चीन की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से भारत को एक सुनहरा मौका मिला है। हाल ही में एससीओ समिट के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, जो कि भारत चीन के तनावपूर्ण रिश्तों को देखते हुए हैरान करने वाला था। इस बदले हुए व्यवहार की वजह चीन की डूबती हुई अर्थव्यवस्था है। चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट। चीन की अर्थव्यवस्था अपस्फीति डिफ्लेशन की चपेट में आ चुकी है। अपस्फीति का मतलब है कि बाजार में सामान के दाम लगातार गिर रहे हैं। हालांकि दाम गिरना आमतौर पर अच्छी बात मानी जाती है, पर जब ऐसा अर्थव्यवस्था में होता है तो इसका मतलब है कि कंपनियों का माल बिक नहीं रहा है और गोदाम भरे पड़े हैं। इस स्थिति में कंपनियां घाटे में सामान बेचती हैं, दिवालिया हो जाती हैं और लाखों लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। आज चीन में युवाओं की बेरोजगारी दर 19% तक पहुंच गई है, जबकि भारत में यह 7.5% और अमेरिका में 4.5% है। इस समस्या से निपटने के लिए 2023 के अंत में चीन की सरकार ने अपनी कंपनियों को बचाने के लिए $1.5 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज दिया था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद $400 बिलियन और खर्च किए गए। कुल मिलाकर चीन अब तक $2 ट्रिलियन बर्बाद कर चुका है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आई है। इसकी वजह यह है कि सरकार ने स्टिमुलस पैकेज तो दिया, लेकिन बजट में कोई सुधार नहीं किया, न ही ब्याज दरों में बदलाव किया और न ही अपनी विदेशी नीति में कोई लचीलापन दिखाया। चीन की इस कमजोरी से भारत को कई तरह के फायदे हो रहे हैं। भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल फायदा। चीन के कमजोर होने से दक्षिण एशिया में भारत का दबदबा बढ़ रहा है और दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार मान रही है। आर्थिक फायदा। जब चीन के उद्योग ठप हो जाएंगे तो पश्चिमी कंपनियां विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की ओर रुख करेंगी। इससे भारत की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। रणनीतिक फायदा। अमेरिका और यूरोप भारत के साथ और अधिक नजदीकी बढ़ाएंगे। इससे चीन अलग थलग पड़ जाएगा और भारत का कद ऊंचा हो जाएगा। भारत की लचीली कूटनीति भी एक बड़ी ताकत है। भारत अपनी विदेश नीति में तेजी से बदलाव कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो भारत ने तुरंत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को चीन भेज दिया था, ताकि संतुलन बना रहे। यह कूटनीतिक चतुराई भारत को हर संकट से निकालने और उसे एक महाशक्ति बनाने के रास्ते पर ले जाएगी।